हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में गुणा करने का ऐसा तरीका बताऊंगा कि बिना गुणा किए सीधे डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं मात्र 2 सेकंड के अंदर। मेरे दोस्तों, इस गुणा को देख रहे होंगे, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। जैसे कि देखिए 8 गुना कितना लिखेंगे, देखिए 8 गुना के 16 लिखेंगे, 3 चौके कितना 12, 12 से 16 आंसर। पहला गुणा हो गया। देखो जैसे यहाँ पर 6 चौके कितना हो जाएगा 24, और देखिए 3 चौके 12, 12 से 24 आंसर। मेरे दोस्तों, आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर निकालना होगा। इसका भी देखो 7 त्रिके 21 और देखिए 4 के 12, 12 से 21 आंसर। मेरे दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिए। हमने बताया था कि पिछले क्लास में कि इकाई अंक का सम 10 होना चाहिए, इकाई अंक का सम 10 होना चाहिए और दहाई अंक सेम होनी चाहिए। डायरेक्ट आंसर निकाल लिख देना है। जैसे देखो यहाँ पर इकाई अंक का सम 10 हो रहा है और दहाई अंक सेम है। जैसे देखो 50 25 यहाँ पे लिख देंगे, और देखिए यहाँ पर 3 चौक कितना हो जाएगा 12, 12 से 25। यहाँ पे देखो इसी के 8 गुना कितना हो जाएगा तो 16, और 4 की अगली संख्या 5 से गुणा करो तो 4 5 20, 20 16 करेक्ट आंसर। मेरे दोस्तों, इसका भी सबका आंसर डायरेक्ट निकालोगे। जैसे कि यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए। मेरे प्यारे हीरो, आप सबको पता होगा कि ऐसे को गुणा को डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। तो मेरे दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिए। और मेरे प्यारे हीरो, आप सब जानते होंगे, देखो 6 चौके कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और देखिए 4 के अगली संख्या 5 से गुणा करो, 4 पीछे कितना हो जाएगा 20, 20 24 आंसर। मेरे दोस्तों डायरेक्ट, क्योंकि हमने समझा चुका हूं कि इकाई अंक का सम 10 होना चाहिए, और देखो इकाई अंक का सम 10 होना चाहिए और दहाई अंक सेम होना चाहिए, तब इस कंडीशन में डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। देखो इकाई अंक का सम 10 हो रहा है और दहाई अंक सेम है कि नहीं है, इसी कंडीशन के आधार पर हम डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे 7 में 3 को गुणा करेंगे 21 लिख देंगे, और देखिए 4 के अगली संख्या 5 से गुणा करेंगे, 4 पीछे 20 21 करेक्ट आंसर। मेरे दोस्तों ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर 5 में 5 को गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, और 4 के अगली संख्या 5 से गुणा करेंगे तो 4 पीछे 20 25, ये भी डायरेक्ट आंसर। मेरे दोस्तों, हमने कह दिया कि मान लो 65 में 65 को गुणा करके दिखाओ। मेरे दोस्तों, कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि इकाई अंक का सम कितना हो रहा है, इकाई अंक का सम 10 हो रहा है और दहाई अंक सेम है, तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, देखो मेरे दोस्तों, 5 में 5 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा तो 25 होगा मेरे दोस्त, और देखिए 6 के अगली संख्या 7 से गुणा करो, 6 7 42, 42 से 25 करेक्ट आंसर। मेरे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। हमने कह दिया कि मान लीजिए यहाँ पर कर दिया 63 गुणे 67 कर दो। मेरे दोस्तों, कुछ नहीं करना है, 3 में 7 को गुणा करेंगे 21, और 6 के अगली संख्या 7 से गुणा करो, 6 के अगली संख्या 7 से गुणा करेंगे तो 7 6 42 करेक्ट आंसर। मेरे दोस्तों, अगर हम कर देंगे 64 गुणे 68 का, तो 64 गुणे कितना करना है मेरे दोस्तों 66 करना है। देखो मेरे दोस्तों, 64 गुणे 66 करना है, 6 का पारा 4 में 6 चौके कितना हो जाएगा 24, और देखिए 6 7 कितना कर देंगे 42, 42 से 24 से यही करेक्ट आंसर। मेरे दोस्तों, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। और देखो ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरा एक ही मुख्य उद्देश्य है गुणा करने का बेहतरीन तरीका सिखाना। तो मेरे दोस्तों, आज देखो हमने, जैसे कि मान लो हमने कह दिया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने कह दिया 63 गुणे 67। मेरे दोस्तों, डायरेक्ट आंसर यहाँ पर समझा चुका हूँ। मान ये तो हमने कह दिया 83 गुणे 88, डायरेक्ट मान लीजिए 83 गुणे 87, डायरेक्ट आंसर करना है। मेरे दोस्तों, कुछ नहीं करना है, 7 के 21 कर दो, 8 9 कितना हो जाएगा 72 21 करेक्ट आंसर। देखो 72 21 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, देखो जैसे कि मेरे दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लो हमने कह दिया कि 93 गुणे 97, डायरेक्ट आंसर गुणा करना है। देखो 7 में 3 गुणा 21 हो जाएगा, और देखिए 9 का अगली संख्या 10 से गुणा करेंगे, 10 9 90, 90 21 करेक्ट आंसर। देखो मेरे दोस्तों, मान लो हमने कर दिया 96 गुणे 94, डायरेक्ट आंसर गुणा करना है। देखो जैसे 6 में 4 को गुणा करेंगे तो 6 कितना हो जाएगा 24, 9 का अगली संख्या 10 से गुणा करो, 10 9 90 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्तों, मान लो हमने कह दिया 94, मान लो इसको 92 गुणे 98, अच्छा 92 गुणे 98 लो, देखो 92 गुणे 98 डायरेक्ट आंसर करना है। मेरे दोस्तों, 8 गुना कितना करेंगे 16 कर देंगे, 8 के 9 की अगली संख्या 10 से गुणा, 10 9 90 16 करेक्ट आंसर। मेरे दोस्तों, डायरेक्ट निकलेगा, क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य यही है। आगे देखो, जैसे मान लो हमने कह दिया 96 गुणे 94, ये तो पूरा कर चुका हूँ। अब क्या मेरे दोस्तों, अगर मान लो अब तुम लोगों से हम बोल देंगे 105 गुणे 103 गुणा करना है, डायरेक्ट आंसर गुणा करना है, तो कैसे करेंगे मेरे दोस्तों? डायरेक्ट देखो
5 में 3 को गुणा कितना हो जाएगा 15, और 105 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108, 15 एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्तों थोड़ा सा तुम लोगों को दिक्कत लगा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा दिक्कत लगा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे दोस्तों आप लोगों से मैं वादा करता हूँ कि इस क्लास को पूरा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए और एक भी गुणा नहीं छूटेगा। देखो जैसे मान लो हमने कहा दिया 109 में 105 को गुणा करना है, मेरे दोस्तों कुछ नहीं करना है, 109 में 105 को गुणा करना है। मेरे दोस्तों 9 में 5 गुणा करो कितना हो गया 45 हो गया, ठीक है लिख लो। और देखो 109 में 5 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 114, 45 करेक्ट आंसर हो गया। मेरे दोस्त कुछ नहीं, गुणा करने के लिए कलम नहीं यूज करना है। जैसे मान लो हमने मेरे दोस्तों 108 में गुणा करना है 156, मेरे दोस्तों कुछ नहीं करना है, 8 का पड़ा 6 गई, 8 से कितना होगा 48, और देखो 108 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 114, 48 करेक्ट आंसर। मेरे दोस्तों ये डायरेक्ट आंसर निकलेगा। और देखो कैसे कैसे हमने बनाया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि हमने बताया था मेरे दोस्त कि 100 से कितना अधिक है 8 अधिक है, ये देखिए 100 से कितना अधिक है 6 अधिक है। तो देखो मेरे दोस्तों 8 में 6 को गुणा किया 48 हो गया, और 108 में 6 को जोड़ दिए तो कितना हो गया 114, 48 डायरेक्ट आंसर। देखो मेरे दोस्त थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, ध्यान देने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लो हमने कह दिया 109 में 107 का गुणा करना है, मेरे दोस्तों कुछ नहीं, हमको पता है कि 100 से 9 अधिक है, 100 से 7 अधिक है, 9 में 7 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। और देखिए 109 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 116, यही आंसर हो गया। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, और मैं क्लास को थोड़ा सा और बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। मेरे दोस्तों अब तुम लोगों ने देखा होगा कि मान लो हमने कह दिया कि 108 में 112 का गुणा करना है, मेरे दोस्तों डायरेक्ट आंसर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कोई टेंशन लेने की बातें ही जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आंसर निकलेगा। देखो 12 में 8, देखो 100 से कितना अधिक है 8 अधिक है, इस 100 से कितना अधिक है 12 अधिक है, 12 में 8 गुणा करेंगे तो 12 से कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 96, और 108 में 12 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 120, 96 करेक्ट आंसर। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। मेरे दोस्तों मैं कह दूंगा कि 103 में 116 का गुणा करो, मेरे दोस्तों देखो 100 से कितना अधिक है 3 अधिक है, ये कितना 100 से अधिक है 16 अधिक है। और देखो यहाँ पर मेरे दोस्तों एक तरीका है कि 16 में 3 का गुणा करो कितना हो जाएगा 16 के कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 48 होगा, और 103 में 16 जोड़ दो मेरे दोस्त 103 में, यहाँ पे ध्यान दीजिए 103 में 16 जोड़ने का बात आई है। देखो 36 कितना होगा 9 1 119 हो जाएगा, तो यहीं पे तो 119 दिया कर लिख देना था, यही तो डायरेक्ट आंसर था। बताओ क्या दोस्तों किसी को समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल आएगा। मेरे दोस्त क्यों नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मेरा मकसद है समझाना। और बच्चों ऐसे ही मेरा क्लास प्रतिदिन ज्वाइन करें, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि गुणा को डायरेक्ट आंसर निकालना, और गुणा को बेहतरीन तरीके के साथ में कंसेप्ट के साथ में समझाने का आसान प्रयास करूंगा। क्योंकि देखो मेरे दोस्त मैंने समझा चुका हूँ कि मान लो हमने कह दिया, ध्यान दीजिए, अगर हमने कह दिया ध्यान दीजिए, कह दिया कि 108 में मेरे दोस्त 102 को गुणा करना है, डायरेक्ट आंसर कर दो, क्योंकि 100 से अधिक 8 है, इस 100 से कितना अधिक है 2 अधिक है, तो 8 में 2 को गुणा कर दो कितना हुआ मेरे दोस्त 16 हो जाएगा, और 108 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110 और 16, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, न किसी प्रकार का संदेह होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट निकालना है। देखो तो मेरे दोस्तों मैंने कहा दिया 109 में 107 का गुणा करना है, मेरे दोस्तों इसको तो हम बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो इसको नहीं, हमने कहा था 109 में 118 का गुणा करना है, तो मेरे दोस्तों कुछ नहीं करना है, इस 100 से कितना अधिक है 9 अधिक है, इस 100 से कितना अधिक है 18 अधिक है, 18 9 देखो 18 9 कितना होता है मेरे दोस्तों 18 9 108 होता है, लेकिन 108 नहीं लिखेंगे, 08 लिखेंगे, क्योंकि हमने तो यही अंक में लिख रहा था, तो यहाँ से बचा 1। और देखिए मेरे दोस्तों, और 109 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 127, 127 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 129, 129 0 8 करेक्ट आंसर। यही तो है ये, क्योंकि तुम लोगों को थोड़ा सा बेहतरीन तरीके कंसेप्ट के साथ में मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों मान लो हमने कह दिया
मेरे दोस्तों आज हमने तुम लोगों को पढ़ा चुका हूँ